अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में जूडी अपने पिता से स्टोवर को छोड़ देने के लिए विनती करती है, पर उसके पिता कहते हैं कि अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, और क्योंकि तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें भी इन सब बातों को पीछे छोड़ मेरे साथ मेरे काम में मदद करनी चाहिए। पर जूडी अपने पिता को धक्का देकर वहां से भागकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है, जहां उसे एक प्रेग्नेंट महिला बंधी हुई दिखाई देती है जो सिस्टम की एक सदस्य थी। ये देखकर जूडी काफी डर जाती है और वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर दरवाजा लॉक होने के कारण वो बाहर नहीं जा पाती। पर फिर एक बच्चे की रोने की आवाज सुन वो वहां पड़े एक कंटेनर का ढक्कन हटाती है, जहां उसे कंटेनर के अंदर एक बच्चा दिखता है, और ऐसे ही बाकी के कंटेनर्स में अजन्मे बच्चे होते हैं, जैसे कि वो कमरा किसी तरह का हैचर लैब हो। तभी उसके पिता जूडी को उसके पीछे से पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती समझाने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों मिलकर अब इस धरती पर जीवन को ला सकते हैं, और इसीलिए जूडी को उसके बच्चे को दुनिया में लाने के लिए उसका साथ देना चाहिए। पर तभी कॉर्नेला सरदार पर पीछे से इंजेक्शन से हमला करती है, क्योंकि वो उससे क्लॉडिया की मौत का बदला लेना चाहती थी, और इसीलिए वो जूडी की भी मदद करती है। जूडी भी फिर मौका देखकर वहां से भागती है और कमरे से बाहर जाते वक्त वो लंच ब्रेक का सायरन बजा देती है, जिसके कारण सभी क्रॉलर्स खाने के लिए चले जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर जूडी स्टोवर को पिंजरे से बाहर निकाल लेती है। वहीं सरदार कॉर्नेलिया पर उस पर हमला करने के लिए एक हुक पर टांग कर उसे दूसरी तरफ धक्का दे देता है, और दीवार पर वो कील होने के कारण कॉर्नेलिया की मौत हो जाती है। पर तब तक जूडी भी स्टोवर को पिंजरे से बाहर निकालकर उसके शरीर से सभी म्यूटेंट्स को चाकू की मदद से निकालकर उसकी जान बचाने की कोशिश करती है। पर तभी उसके पिता उसे फिर से पकड़कर उसी बड़े से पाइप के अंदर ढकेल देते हैं जिसमें उसने क्लॉडिया को गिराया था। पर जूडी का जैकेट मशीन में फंस जाने के कारण मशीन वहीं रुक जाती है। फिर तभी स्टोवर भी होश में आने के बाद एक बड़े से चाकू के साथ जूडी को बचाने जाता है, और फिर सरदार और स्टोवर के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी बीच जूडी भी पाइप के अंदर अपना हाथ मशीन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उस पर सरदार और स्टोवर की लड़ाई के कारण एक बैट जूडी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी मदद से वो अपना हाथ मशीन से निकाल लेती है। पर ऐसा करते ही वो पाइप की दूसरी तरफ लगे हुए बड़े से ब्लेड की तरफ तेजी से गिरने लगती है। लेकिन सही समय पर जूडी उसी बैट को ब्लेड के बीच में डालकर मशीन बंद करने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो पाइप से सही सलामत बाहर निकल आती है। वहीं दूसरी तरफ स्टोवर की अंतिम वार से सरदार उसी पाइप में गिर जाता है, पर वो मशीन के किनारे को पकड़कर वो बीच में ही लटक जाता है, और तभी उसकी नजर जूडी पर पड़ती है जो उसे ही देख रही थी। पर सरदार अब समझ जाता है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए शैतानी हंसी के साथ वो मशीन का किनारा छोड़ देता है, और तभी जिस ब्लेड को जूडी ने बैट की मदद से रोका था वो भी फिर से चालू हो जाता है, और इसी ब्लेड से लगकर सरदार की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी क्रॉलर्स नियम के अनुसार ट्यूब में इकट्ठा हुआ सरदार का खून वाइन की तरह पीने लगते हैं, और फिर वो सभी स्टोवर को अपना नया सरदार बना लेते हैं। जिसके बाद स्टोवर के शरीर में म्यूटेंट्स होने के कारण हम उसमें कुछ बदलाव होता हुआ देखते हैं। अब इसके बाद स्टोवर जूडी को उसके पिता का वही अजीब सा मास्क पहनाकर जबरदस्ती उसके पिता का खून पिलाने की कोशिश करता है, पर जूडी उससे खुद को आजाद कर वहां से भागती है, पर स्टोवर उसके पीछे लग जाता है। किसी तरह जूडी वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, पर स्टोवर भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। जूडी अब उससे डरकर डेडलैंड की तरफ सिस्टम में वापिस जाने के लिए भागती है, जिस पर स्टोवर उसे अपने प्यार का वास्ता देते हुए
उसे रुकने को कहता है, पर जूडी उसकी बात को अनसुना कर डेडलैंड की सीमा के अंदर चली जाती है। स्टोवर भी अब जूडी के पीछे डेडलैंड के अंदर आ जाता है, पर कुछ ही दूर जाकर वो काफी कमजोर होकर नीचे गिर जाता है और जूडी से मदद की मांग करता है, जिस पर जूडी उसके पास आकर पूछती है कि वो उसकी मदद कैसे करे। तो वो उसे डेडलैंड की सीमा के बाहर ले जाने को कहता है, पर तब तक उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और तभी वो जूडी के चेहरे पर खून की उल्टी कर देता है और इसके बाद उसके मुंह से बहुत सारे म्यूटेंट्स बाहर निकलते हैं, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। पर तभी स्टोवर फिर से उठकर बहुत ही डरावनी आवाज में कहता है कि क्या हुआ जूडी, और ये देखकर जूडी डर कर वहाँ से भागती है, पर खंबे से टकराने के कारण वो नीचे गिर जाती है और तभी हम जूडी को फिर से उसी अंधेरे कमरे में देखते हैं। पर फिर पीछे से सिस्टम ऑपरेटर जूडी को एक लंबी सांस लेकर शांत होने के लिए कहता है, जिसका मतलब कि अब तक जूडी ने जो भी देखा वो सब कंप्यूटर प्रोग्राम का ही एक काल्पनिक दुनिया था। इसके बाद जूडी सिस्टम ऑपरेटर से पूछती है कि जो भी मैंने देखा क्या वो सच था, जिस पर वो जवाब देती है कि ये उस पर निर्भर करता है कि वो इसे सच समझना चाहती है कि नहीं। जूडी फिर से सवाल करती है कि क्या बाहर सच में दुनिया ऐसी ही है, जिस पर सिस्टम ऑपरेटर फिर से जवाब देता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं गया। जिसके बाद वो जूडी से कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि वो अपने परीक्षा में कामयाब रही और वो भी उसी की तरह सिस्टम में सबसे अलग और खास है, जो उसके बाद इन्फिनिस इनकी बागडोर संभाल सकती है। जिसके बाद सिस्टम ऑपरेटर अपना हेलमेट उतारता है और तभी हम सरदार को देखते हैं, जिन्हें देखकर जूडी एकदम भावुक होकर कहती है कि आप हमेशा हमारे साथ ही थे। जिस पर वो उसे हाँ में जवाब देकर कहते हैं कि इस पल को हम दोनों हकीकत में जी रहे हैं, और ऐसा कहने के बाद वो धीरे धीरे कमरे के बाहर की तरफ जाने लगते हैं और देखते ही देखते वो गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद जूडी भी खुशी से सिस्टम ऑपरेटर की जिम्मेदारी को स्वीकार करके उसी कुर्सी पर बैठ जाती है और इसके बाद सीन में फिर से उसी वक्त को दिखाया जाता है जब जूडी अपने माँ को सपने से जगाने के लिए ऑनलाइन गई थी, जहां में फिर से जूडी को जागते हुए दिखाया जाता है। पैमेला भी सही सलामत अपने सपने में होती है, जिसके बाद जूडी अपने उसी खाने के कप को उठाती है जिसे उसने फिल्म की शुरुआत पर दीवार पर दे मारा था और कचरे में फेंक दिया था। साथ ही हमें खिड़की पर रखा वही काला बॉक्स फिर से दिखाया जाता है। साथ ही उसमें साल 1991 और 2037 भी लिखा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि जूडी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ही सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।